नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो कब तक मिलने वाली है, इस योजना का लाभ आपको कब तक मिलने वाली है। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपका जो फॉर्म है, आपने जो मैया योजना का फॉर्म भरा था, वो फॉर्म किस प्रकार से अप्रूव्ड हुआ है और किस प्रकार से आपके अकाउंट में मैया योजना का लाभ देखने को मिला है। क्योंकि अभी तक बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। तो आज मैं आप लोगों को सारा कुछ डिटेल से बताऊंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखते हैं कि जो मैया योजना का फॉर्म है वो अगस्त महीना में भराना स्टार्ट हुआ था। अगस्त में इसका पैसा भी आ गया है। 19 अगस्त से आपको इस योजना का लाभ मिला, जिसमें से क्या हुआ था, जिन जिन महिलाओं ने मैया योजना का फॉर्म अगस्त जब फॉर्म स्टार्ट हुआ है, फॉर्म शुरू हुआ और उसी समय फॉर्म भरा और आपका फॉर्म अगर अप्रूव्ड हो गया था, उसी समय अगस्त माह में ही आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया और उसी में जिस समय पहला किस्त बांटा गया, उसी समय आपके अकाउंट में अगर पहला किस्त का राशि आ गया है तो आपको आगे भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और जिनका फॉर्म क्या हुआ था, अप्रूव्ड नहीं हुआ है, बहुत किसी का फॉर्म अप्रूव्ड कब हुआ है, अगर किसी महिला का फॉर्म अगस्त से लेकर सितंबर माह तक अगर फॉर्म अप्रूव्ड किया गया है, जैसे कि पहला किस्त बांटा अगस्त में और दूसरा किस्त बांटा आपका सितंबर महीना में, किस समय, कर्मा पूजा के समय 13 सितंबर को आपको दूसरा किस्त बांटा गया। तो किन महिलाओं को दूसरा किस्त का भी राशि मिला है, तो जिनका फॉर्म अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ मिला। दूसरा किस्त भी उन्हें मिला है, पहला किस्त मिला है और दूसरा किस्त। क्या हो रहा है, जिस समय आपका फॉर्म अप्रूव्ड होगा, जैसे जैसे आपका अप्रूव्ड होगा उसी प्रकार से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहला किस्त नहीं मिला है, दूसरा किस्त नहीं मिला है और तीसरा किस्त के समय अगर आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है तो आपको एक ही किस्त की राशि मिलेगी, ना ही अगस्त का पैसा आपको मिलेगा और ना ही सितंबर का पैसा मिलेगा। इसी प्रकार से मैया योजना की राशि बांटी जा रही है। बहुत किसी का कहना है कि हर महिलाओं को तीसरी किस्त की राशि मिलेगी, पहला, दूसरा, तीसरा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आपका फॉर्म अप्रूव्ड होगा आपको मैया योजना का लाभ देखने को मिलेगा। क्या हुआ है, जिनका सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में जो तीसरा किस्त बांटा गया था, 8 अक्टूबर को तीसरा किस्त की राशि बांटी गई है। तो अगर सितंबर और अक्टूबर के बीच में अगर किसी महिला का फॉर्म अप्रूव्ड किया गया है तो उन्हें इस योजना का लाभ अक्टूबर में जो मैया योजना का पैसा बांटा गया था नवरात्रि के समय, उन्हें एक ही किस्त की राशि मिली है, नहीं पहली और दूसरी किस्त की राशि मिली है। क्योंकि फॉर्म अप्रूव्ड जैसे जैसे हो रहा है उसी प्रकार से आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है। चलिए देखते हैं चौथी किस्त। जो आपका चौथी किस्त है, उन्हें कब इस योजना का लाभ मिलेगा और किन को चौथी किस्त की राशि मिलेगी। तो जिन महिलाओं के अकाउंट में अभी तक पहला किस्त, दूसरा किस्त या फिर तीसरा किस्त की राशि आया है, उन्हें ही चौथा किस्त का राशि मिलेगा। क्योंकि झारखंड में 15 अक्टूबर को ही आचार संहिता लागू हो गया है और अगर आपका 15 अक्टूबर से पहले अगर आपका फॉर्म 15 तारीख से पहले ही अप्रूव्ड किया गया है, सारा कुछ वेरिफिकेशन हो गया है, तभी जाकर आपको चौथी किस्त की राशि मिलेगी, वरना आपको चौथी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और जिनके अकाउंट में पहली किस्त की भी राशि आ गई है, अभी तक उनके अकाउंट में दूसरी और तीसरी किस्त की राशि नहीं आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म अप्रूव्ड किया हुआ है, आपका फॉर्म वेरिफिकेशन किया हुआ है, तभी जाकर आपको पहली किस्त की राशि मिली है। तो आगे आपको निरंतर चौथी और पांचवी किस्त भी मिलेगी। आपको पांचवी किस्त कब मिलेगी इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और वैसी महिलाएं जिनको दूसरी किस्त मिली है और अभी तक तीसरी किस्त की राशि नहीं मिली है, तो उनके अकाउंट में बहुत ही जल्द तीसरी किस्त की राशि भी मिलने वाली है। क्योंकि तीसरी किस्त की भी राशि अभी भी वितरण हो रही है। ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लग जाने के बाद आपके अकाउंट में मैया योजना की राशि नहीं भेजी जाएगी। आचार संहिता से पहले अगर आपका फॉर्म वेरिफिकेशन हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, तभी जाकर आपको चौथी किस्त की राशि, जो छठ पूजा के समय चौथी किस्त की राशि बांटी जाएगी, उस समय आपके अकाउंट में एक किस्त मिलेगी। क्योंकि अगर आपका 15 अक्टूबर के बाद जिन जिन महिलाओं का फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है
उन लोगों को दिक्कत नहीं है जिनके अकाउंट में 1 या 2 किस्त या फिर 3 किस्त आ गई है। ये उन लोगों का दिक्कत का बात है जिनका फॉर्म 15 अक्टूबर के पहले अप्रूव्ड हुआ है, उन्हें ही चौथी किस्त की राशि मिलेगी। वरना अगर आपका फॉर्म 15 तारीख के बाद, अगर समझ लीजिए 16 या फिर 17 तारीख को फॉर्म आपका अप्रूव्ड किया गया है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लग गया है और अभी फॉर्म नहीं वेरिफिकेशन हो रहा है, अभी फॉर्म को पास नहीं किया जा रहा है। आपको 5वीं किस्त की राशि कब मिलेगी? तो 5वीं किस्त की राशि आपको मिलने वाली है दिसंबर में, इलेक्शन के बाद, जब आपका चुनाव हो जाएगा। इस बार के विधानसभा के चुनाव में किनकी सरकार बैठती है, तब जाकर आपको 5वीं किस्त की राशि मिलेगी। तो उस समय आपको 2500 राशि देने का बात कहा गया है। मैया योजना की जो राशि है 1000 से 2500 करने की बात हुई है। क्या हो रहा है, जो मैया योजना का जो राशि है, अगर आपका फॉर्म अभी भी अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म कब अप्रूव्ड होगा? आचार संहिता हटने के बाद। आचार संहिता हटेगा तब जाकर आपके अकाउंट में मैया योजना की राशि भेजी जाएगी, या अन्यथा आपके अकाउंट में इस योजना का लाभ देखने को नहीं मिलेगा। जिनका एक भी किस्त की राशि आ गई है उनके अकाउंट में इस योजना का लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका फॉर्म आचार संहिता लगने से पहले ही पास कर दिया गया है। तो आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे लोगों को जिनके अकाउंट में अभी भी एक किस्त की भी राशि नहीं आई है, तो उन लोगों को थोड़ा इंतजार कीजिए। जब आचार संहिता हटेगा, आपका फॉर्म अप्रूव्ड होगा, तब जाके आपको इस योजना का लाभ देखने को मिलेगा। जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है रवि कुमार ने कहा कि आचार संहिता में न तो नया लाभ मिलेगा, नहीं कोई नया लाभ मिलेगा, और न ही कोई नया काम शुरू होगा। कोई नया काम भी शुरू नहीं हो सकेगा। जो योजना चल रही है, जैसे कि जो योजना चलाई गई है या फिर आचार संहिता लगने से पहले जो योजना लागू हुई है, वो चलती रहेगी और उसकी जो राशि है जितनी मिल रही है उतनी ही मिलेगी। अगर आपको 1000 मिल रहा है तो आपको 1000 ही मिलेगा। 2500 आपको कब मिलेगा? इलेक्शन के बाद आपको 2500 राशि देने का बात कहा गया है। जो काम जमीन पर शुरू हुआ है और जो चल रहा है और वही चलती रहेगी, वो रुकेगा नहीं। और वैसी योजनाएं या फिर काम जिसका शिलान्यासन कर दिया गया है लेकिन क्या हुआ है, काम शुरू नहीं हो सका है, किसी कारण से अगर कोई योजना या फिर कोई काम का शिलान्यासन हो गया है, मतलब बात रखा गया था और वो काम शुरू नहीं हुआ है, तो वो काम अभी शुरू नहीं होगा। जब आचार संहिता हटेगा तब जाकर कोई नई योजना लाई जाएगी या फिर कोई नई काम शुरुआत होगी। तो आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। जो भी महिलाएं अभी तक फॉर्म नहीं भरी है या फिर जो 1-2 दिन पहले फॉर्म भरा है, उनको इंतजार करना होगा आचार संहिता हटने का। आचार संहिता हटने दीजिए, आपका फॉर्म अप्रूव्ड होगा, तब जाकर आपको मैया योजना की जो राशि है 1000 से बढ़कर 2500 कर देने की बात हुई है, तो आपको 2500 राशि मिलेगी। जैसे जैसे फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है उसी प्रकार से इस योजना का लाभ मिला है। बहुत किसी का कमेंट भी आया है कि मुझे 1 ही किस्त मिली है, 2 ही किस्त मिली है, तो ऐसा किया गया है। जैसे जैसे फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है उसी प्रकार से पैसा मिला है। एक बार में आपको अगस्त से स्टार्ट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों का आपका पैसा मिलेगा। फॉर्म अप्रूव्ड के हिसाब से ही आपको मैया योजना का लाभ देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन क्या किए हैं, इस बार मास्टर प्लान खेले हैं। जो मैया योजना की राशि है 1000 से आपको 2500 करने के बाद का जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्यों खेले हैं? जो बीजेपी सरकार गोगो दीदी योजना लाए हैं उनके तहत आपको 2100 राशि मिलने का बात रखा गया था। बीजेपी सरकार बोले थे कि गोगो दीदी योजना के तहत हर महिलाओं के अकाउंट में 2100 राशि भेजी जाएगी। तो उसी के स्टॉक में हेमंत सोरेन ने एक बहुत ही मास्टर प्लान खेला और मैया योजना की जो राशि है उन्होंने कैबिनेट में मैया योजना की राशि को बढ़ाकर कर दिया है 2500। तो ये राशि आपको मिलेगी इलेक्शन के बाद। तो देखते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में किनकी सरकार बनती है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे आने वाले अपडेट के बारे में भी बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।